सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खान साहब की जब हुकूमत थी तो अक्सर लोग महंगाई की बात नहीं किया करते थे, लेकिन जब भी मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिलता था तो मैं खान साहब की जो पॉलिसीज थी और महंगाई हो रही थी उस पर बात करता था। और आज ये बात करूंगा, महंगाई हद से ज्यादा है, 180 181 का डॉलर। और जब शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा का कलमदान संभाला था तब तकरीबन 178 179 पर चला गया था, लेकिन आज ये डॉलर 193 का है और ओपन मार्केट में तो जनाब 195 का भी नहीं मिल रहा है। और इससे यकीन जानिए महंगाई का ऐसा तूफान आने वाला है कि जनाब वो शायद सब कुछ बहा के ले जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला, महंगाई भी शायद इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे हुक्मरानों की क्या तवज्जो महंगाई कम करने पर है या सिर्फ इस्लाहात पर है। इसी पर बात करेंगे जनाब। और ये मकबूल साहब से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और ये साहब ही बताइएगा, डॉलर 193 को छू रहा है, महंगाई है कि काबू में आ नहीं रही है। ये क्या चेहरों की तब्दीली थी? ये मामलात हुकूमत को नजर नहीं आ रहे। मामलात सिर्फ ये है कि किस तरह से इस्लाहात कर ली जाए और इस्लाहात कराने के बाद इलेक्शन करा दिया जाए। देखिए, पाकिस्तान की ये सियासी क़यादत है। इनसे आप पूछो क्या इस्लाहात करना चाहते हैं तो उसके मुंह लटक जाते हैं। क्या करना चाहते हैं? चाहिए किसी ने बताया आपको? आप भी इतने अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके इस मुल्क के अंदर को 3-4 लाख रिपोर्टर घूमते फिर रहे हैं चैनलों के अंदर। किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया, किसी एक को बताया क्या इस्लाहात करना चाहते हैं? तो बैरून मुल्क का खत्म करना है। देखना कोई एजेंडा बताओ भाई, क्या है? कोई नहीं। वो बैरून मुल्क का जो है ना पाकिस्तान, कोई दिमाग में कोई चीज है ही नहीं। इस्लाहात करना चाहते हैं, हम भी इस्लाहात करना चाहते हैं। भाई क्या इस्लाहात करना है? कोई नबूवत तो नहीं है जो तुम इस्लाहात करना चाहते हो। इस्लाहात सिर्फ एक ही है, कोई बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि ये जो है बायोमेट्रिक्स जो है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक से धांधली कम हो जाती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। सही है, पाकिस्तान में 5 करोड़ कुछ वोटर है ना जी। अब पाकिस्तान में मोबाइल कितने? 8 करोड़। ठीक है, ये मोबाइल जब बायोमेट्रिक्स हो रहा था तो सारे पाकिस्तान में कभी एक मोबाइल के ऊपर भी झगड़ा हुआ कि वहां दादी हो गई? गली में लेकर घूमते थे बच्चे, क्या बायोमेट्रिक्स करा लो। अच्छा, ठीक करना होता है तबीयत खराब की वजह से। सही है, वो तो नीचे भी कर लो, ऊपर भी कर, जहां मर्जी जाओ कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बायोमेट्रिक्स को भागना चाहते हैं क्योंकि उनके, हमने तो इलेक्शन कराए, हमें पता है कि शिनाख्ती कार्ड की गेम क्या होती है। 2000 नंबर 1, 2000 नंबर 2, दुख्तर नंबर 1, दुख्तर नंबर 2 के नाम पे तो कार्ड बने होते हैं इस तरह के। और अगर ना भी बन जाए तब भी होता यह है कि उस सारे के सारे कार्डों के बात के ऊपर आप वहां पर जाके तो उनके लियो पे वोट कास्ट कर लेते हैं। अच्छा। अब देखें ना, पिछली दफा जो धांधली की बात बुनियाद के ऊपर रिपोर्ट हुई थी, ये स्याही गलत लगी है। मैं उन्हें कई दफा कहा, मैंने कहा यार मुझे एक आर्गुमेंट बता दो, पूरी दुनिया में इन फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पे जुर्म डिटेक्ट होता है ना जी? बिल्कुल होता है। ठीक, तो क्या चोर जो है वो पहले यही लेके जाता है कि मेरा फिंगरप्रिंट लगा लूं ताकि पता चल जाए? यानी चोर पकड़ा जा सकता है, तो वोट देने वाला कहते हैं स्याही गलत लगी थी। अच्छा। तो स्याही से वजह पहचाना नहीं जाता। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि इससे निकलना चाहते हैं और धांधली का उनका प्लान है। और दूसरा यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से घबरा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों में उनका वोट बैंक बिल्कुल नहीं है और वो समझते हैं कि इस कानून के तहत अगर ओवरसीज पाकिस्तानी बीच में आ गए तो शायद उनका आगे मुस्तकबिल तारीख हो जाए। ये खुल के बताते नहीं कि लोग। अच्छा सर, ये लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, मई के आखिर में लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, कोई भी डेट दे सकते हैं। और जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो शेख साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी हो सकता है। राना सल्लाहुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि भाई 20 लाख तो क्या, ये 20,000 बंदे नहीं निकाल सकते, और मैं चाहूं तो ये 20 बंदे भी निकाल सकते। आप देख रहे हैं तसादुम की तरफ जा रहा है मामला। मेरा ख्याल है कि ये रिस्क हुकूमत बिल्कुल नहीं ले सकेगी। उसकी वजह यह है कि जो फ्लो है इस वक्त खान साहब का और जो इस वक्त एंगर है और जो सूरत नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा। तो खान साहब को गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि आपने एक हेडलेस मूवमेंट शुरू कर दी और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। हम अक्सर कहा करते थे कि लीडर को गिरफ्तार न करो, लीडर से नेगोशिएशन करके हमने हड़ताल खत्म करवानी है, उसको तो हम नेगोशिएशन टेबल पे लेके आगे लेके जाना है। देखिए पीएनए की मूवमेंट क्यों खराब हुई और भुट्टो के खिलाफ क्यों उठी कि उसने सारी लीडरशिप बंद कर दी थी। वली खान बंद, नस्कर खान बंद, फलाना बंद, मुफ्ती महमूद बंद, प्रोफेसर कपूर बंद।
नीचे क्या हो गया था, आम लोगों के हाथ में मूवमेंट रह गई। और उसके बाद हुआ है कि भुट्टो साहब के जिंदगी में 6 जुलाई 1977 आ गया कि फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। हालत ये हो गई, तो लोग सीना तान के खड़े हो गए थे। तो सर आपको लगता है ये तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगी तो जनाब फिर ये फौरन से इलेक्शंस करवा देंगे? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की भी गुफ्तगू में देख रहा था, वो भी इस चीज के हक में कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं। शहबाज शरीफ साहब भी शायद इस चीज के हक में कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं, लेकिन जरदारी साहब शायद लग रहा है कि रुकावट बनेंगे। देखिए जरदारी साहब का क्या जाता है, जरदारी साहब सिंध चला जाएगा, सिंध तो समझता मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है जी। कराची वो जीत नहीं सकते। पंजाब के अंदर क्या है जरदारी साहब के पास 6 सीटें, वो 7 कर लेंगे, 10 कर लेंगे। केपीके में उनकी वैसे कोई हैसियत नहीं है। बलूचिस्तान में क्या है, नसीराबाद की 1 सीट और ज्यादा लसबेला की 1 सीट ले लेंगे। और क्या है, फुलदान में वो नहीं जा सकते, बाकी जगह वो नहीं जा सकते। तो जरदारी साहब तो कहते हैं 1 साल का 3 साल बाद इलेक्शन कराओ। वो तो इतना लंबा खींचेंगे, वो समझ रहे कि जितना खींचते जाएंगे नून लीग की पॉपुलैरिटी उतनी खराब और तबाह होती जाएगी और नून लीग के लिए मसला बनता जाएगा। इसीलिए मरियम जो है उस वापी के जलसे में बाकायदा बिलबिलाई है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जो है वो टोकरा कोई ना उठाए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बच्चे से कौवा जो होता है ना, उसकी रोटी छीन के भाग जाता है ना, मरियम का हाल बिल्कुल वैसा हुआ है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, ये आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आपकी वजह बिल्कुल सही है। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, वजारत खारजा का कलमदान उठाने से पहले, हल्फ उठाने से पहले। उस वक्त शायद ये कहा जा रहा था 20 से 30 सीटों की बात हुई है पंजाब में अगले इलेक्शंस पे, सीट एडजस्टमेंट के मामले पर। देखिए ये तो अभी कर रहे हैं ना वो, क्या जीत सकेंगे क्या नहीं जीत सकेंगे, क्या पीपल पार्टी का वर्कर उनको वोट नहीं देता, वो वोट नहीं देता, आपको पता है? आपको नून लीग का वर्कर पीपल पार्टी को वोट नहीं देता, पीपल पार्टी का वर्कर नून लीग को वोट नहीं देता। सही है। सीट एडजस्टमेंट क्या होती है? क्या कुछ भी नहीं है। ये तो अपने दौर पे ना, वक्त आएगा सूरत आएगा, इलेक्शन कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा, लाले तो इस चीज के पड़े हुए हैं। और सर नवाज शरीफ साहब का मुझसे देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अब तो उनकी मुलाकात भी हो गई शहबाज शरीफ साहब से, उनके भाई की हुकूमत भी आ गई, अब क्यों वो नहीं आना चाह रहे हैं? आ जाएंगे सर, आपको क्या लगता है? और आएंगे तो कहां जाएंगे? देखिए पहली बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट अब नवाज शरीफ का बोझ शायद नहीं उठा सकते। अच्छा। उन पर प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था, उन्होंने वो किया। ज़ल्फ़े खलीलज़ाद पहुंचा हुआ था, उसने उस प्रेशर को और बिल्टअप करने की कोशिश की। मसाइल बहुत सख्त हैं, लेकिन मसला सारा यह है कि आप पब्लिक के खिलाफ तो नहीं जा सकते। पब्लिक देखिए, पब्लिक के अंदर जो सूरत अदारों की बन चुकी हुई है, वो जरा सा भी इधर उधर हुए तो मसला बन जाएगा। उनके लिए फिर दोबारा मामला इधर हो जाएगा। देखिए एक तासुर उनको फौरी खत्म करना है। अदारे ये तासुर, पार्टियां ये तासुर दे रही है पाकिस्तान के अंदर। हमसे वादा किया गया था कि इमरान खान को हम किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से पहले आउट कर देंगे, हम उसको केसेस में बना देंगे, ये कर देंगे। अगर ऐसा किया जाए तब भी मसला हो गया। अब तो गेम इनके हाथ से निकल चुकी हुई है। अच्छा। नवाज शरीफ का आना आप क्या समझते हैं? नवाज शरीफ अगर आएगा, जो लोग लंदन के शहर के अंदर भी खुफिया जगह पे मुलाकात करें एहतजाज के डर, एहतजाज की वजह से, वो पाकिस्तान आके क्या करेंगे? लेकिन सर मामला ये भी तो है ना कि क्या नवाज शरीफ साहब को अपने ही भाई की हुकूमत पर भरोसा नहीं है? क्योंकि अभी ये भी बात की जा रही है कि कब इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं, और जाहिर सी बात है क्योंकि मफरूर है वो, अदालत से एक इलाज कराने की गर्ज से वो बाहर गए थे, और जो शहबाज शरीफ साहब है वो खुद उनके गारंटर है, उनके खिलाफ भी मुकदमा बन सकता है। तो आपको लगता है कि सर वो उनको भरोसा ही नहीं है अपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर, उनकी हुकूमत में भी गिरफ्तारी हो सकती है? एक क्या सराई है, लेकिन फंसा बहुत दिया है। और आज वो नून लीग के अपने हल्के बहुत जरदारी साहब को सुनाते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। हाँ जी, वो कहते हैं कि हमें फंसा दिया है, और वो उन्होंने एक ऑफर भी किया है कि आप अपना वजीर आजम ले आए और वजीर आजम आप 1.5 साल चला ले हम आपके साथ। ये ऑफर मुझे पता चला की है। तो आपको लगता है सर जरदारी साहब इतने मंजे हुए इंसान है कि वो सियासत में ऐसी गलती वजीर आजम ले आए, हम शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देते हैं, आप अपना वजीर आजम ले आए, हम आपका साथ देंगे, करेंगे ऐसी गलती नहीं होती। उन्होंने तो ओहदों की जगह वजारतों की जगह ओहदों को तरजीह दी है। है सर नामुमकिन। आप देखें जरदारी ने फेडरल गवर्नमेंट में कोई ऐसी वजारत ही नहीं। स्पीकर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन रोदे लिए, अब वो सेनेट के लिए चाह रहे हैं, सदर वो बन नहीं सकते थे। वजारत खारजा लिया है, उसमें कोई इल्जाम ना हो, एक तरह की लीडरशिप बिल्टअप हो, उसने इस तरफ आई नहीं है। ना फाइनेंस ली है कि गालियां खाए।
अच्छा ठीक है सर, एक और मामला भी चल रहा है सर, फाइनेंस लिए एक और है सर, वो समीम इब्राहिम साहब के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, उस कानून के तहत किया गया है जिसको जब ये पीटीआई जब हुकूमत में थी तो ये लेकर आई थी तो अपोजिशन इसको काला कानून करार देती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त लेकर आ गई थी इस कानून को, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि ये तो काला कानून है, इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अदालत ने इसको रोक दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसी काले कानून के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और समीम इब्राहिम साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई। आप सूरत देखें ना, अभी जो 10 अप्रैल के बाद जो यूट्यूब के अंदर जो सोशल मीडिया पे हुआ है वो इतना बड़ा था कि 5-6 बंदे पकड़ के देखिए कुछ नहीं हो सका। हालत कहती है कि पहली दफा हुआ कि एक बहुत बड़े अदारे का जो ट्विटर हैंडल है वो 1 महीने के लिए खामोश रहा। 10 अप्रैल को आखिरी, 9 अप्रैल को आखिरी वहां पर हुआ था, 1 महीना खामोश रहा, इसलिए कि लोगों का रिएक्शन बड़ा अजीबोगरीब था। ठीक है ना, आप 5 बंदे पकड़ सकते हैं, 10 बंदे पकड़ सकते हैं, लेकिन आप जब थाउजेंड्स के अंदर जब चीजें चल रही है तब नहीं पकड़े जाते चीजें। तो असल मतलब ये है कि मैं आपको बताया ना, गेम हाथ से निकली हुई है। मैं तो जानता हूं लोगों को, रोज मिलते भी हैं, खुद एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा हूं, एक तभी 32 साल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा हूं। ठीक है सर, पता है कि आज अगर आईजी को कहा जाए सर वक्त की किल्लत है, वरना मजीद डिटेल में बात करते हैं आपसे। मुझे एक ब्रेक लेना है सबका, और ये मकबूल जान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें। जनाब क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहते थे जनाब रातों रात आपको अमीर बना देती है, लेकिन ऐसा है भी कि जनाब वो रातों रात आपको रोड पे भी ले आती है। अब इस तरह के मामला हैं। वकार ज़का हमारे साथ मौजूद होंगे, एक ब्रेक के बाद उनसे मजीद बात करेंगे कि जनाब ये कुछ लोगों के पैसे डूबे हैं, बल्कि काफी ज्यादा लोगों के पैसे डूबे, क्यों डूबे हैं, क्या वजूहात थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।